हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन मुझे जो ईमेल के थ्रू पूछते हैं वो ये है कि हाउ सीनियर सिटीजन्स कैन अर्न रेगुलर इनकम। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है या तो आपके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो वो रेगुलर इनकम अपने कैपिटल में से कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो अभी सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पे जो रिटायरीज होते हैं वो क्या करते हैं, ये मिस्टेक आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये मिस्टेक ये है कि मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि मिस्टर श्याम है, ये एग्जाम्पल में वो 60 इयर्स के एज पे रिटायर होते हैं और 1 करोड़ जितना कॉर्पस वो रिसीव करते हैं, जैसे कि पीपीएफ या तो ईपीएफ के विड्रॉवल से या तो इंश्योरेंस पॉलिसी से या तो म्यूचुअल फंड से। तो इनके जो लाइफ टाइम के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको मिला के 1 करोड़ रुपए का जो कैपिटल है वो रिसीव करते हैं एट द एज ऑफ 60 इयर्स। तो यहाँ पे क्या है बिगेस्ट मिस्टेक, तो क्या है? तो बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पे ये है कि मिस्टर श्याम ने पूरा 1 करोड़ रुपया है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, डेट फंड या तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये जितने भी डेट सिक्योरिटी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल थिंकिंग है वो पुराने जमाने का है, वो ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में नहीं निवेश करना चाहिए, जो कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बहुत सालों पहले फाइनेंस गुरुज देते थे कि रिटायरमेंट के बाद इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो सब पैसा जितना भी है वो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट या तो फिक्स यील्ड इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे मैंने दिए गए हैं उसमें निवेश करना चाहिए। तो मिस्टर श्याम ने पूरा 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो ये जितने भी फिक्स यील्ड इंस्ट्रूमेंट है मतलब डेट प्रोडक्ट्स उसके अंदर निवेश कर दिया। तो यही इनका बिगेस्ट मिस्टेक है। उसका रीज़न ऐसा है कि इनका जो मिस्टर श्याम है उनका जो मंथली इनकम का जो रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो इतना अगर इनकम जनरेट करना है तो वो एक्चुअली 1 करोड़ में से सिर्फ 60 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, उसको ही अगर ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बैंक फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड्स, प्रधानमंत्री योजना, ये सब के अंदर अगर ये 60 लाख रुपीज़ डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें से इजीली 30 to 35,000 पर मंथ की इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो बाकी के जो 40 लाख रुपीज़ जो है उसको एक्चुअली भी सेफ्टी के नाम पे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। तो कैसा है कि आइडियली उनको क्या करना चाहिए कि जो बाकी के जो 40 लाख रुपीज़ है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी है उसके अंदर निवेश करना चाहिए 5 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन के साथ। उसका रीज़न ऐसा है, जैसे कि ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, मल्टी कैप फंड्स या तो बैलेंस म्यूचुअल फंड। मतलब यहाँ बोलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कोई ना कोई संजोगों में इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। ये यहाँ पे मोटिव है, क्योंकि क्या है तो ही आप एक्चुअली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। तो कैसा है कि जैसे जैसे टाइम पास पसार होता जाएगा, आज से 5 साल या 10 साल के बाद जो मिस्टर श्याम है उनका जो मंथली रिक्वायरमेंट जो इनकम का है वो 35,000 नहीं रहेगा, बट इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से ये इंक्रीज होके 40,000, 50,000, 60,000, जितना भी उनका एज है तब तक ये बढ़ता रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। तो अगर पूरा 1 करोड़ रुपया अगर फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है तो 55,000 पर मंथ का उनको इंटरेस्ट पे आउट होगा, तो वहाँ तक एक्चुअली चल जाएगा। लेकिन जब भी 8-10 ईयर्स के बाद 55,000 पर मंथ से ज़्यादा इनकम रिक्वायरमेंट होगी तो उनका जो रिटायरमेंट है वो धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। तो ये यहाँ पे ना हो इसके लिए कैसा है कि जो बाकी के 40 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो इक्विटी या तो इक्विटी रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके अंदर निवेश करने का एडवाइजेबल है। ठीक है। तो बेसिकली कैसा है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो आप इक्विटी में के अंदर रिटायरमेंट के बाद निवेश करते हैं उसमें से एवरी 2 to 3 ईयर्स आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और वो जो प्रॉफिट है उसको डेट फंड के अंदर या तो जो भी डेट सिक्योरिटीज़ है फिक्स डिपॉजिट या वो उसके अंदर आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो फिक्स मंथली इनकम है वो बढ़ता जाएगा एवरी 2-3 ईयर्स, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे। लेकिन कोई भी संजोगों में क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इक्विटी के अंदर तो इन्वेस्टेड रहना ही है। ठीक है। तो यहाँ पे यही जो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि फिक्स यील्ड इंस्ट्रूमेंट जितने भी है उसके अंदर आपको अपने इनकम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए।
उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। और बाकी का जो मनी है, वो जो सरप्लस अमाउंट जितना भी रहता है आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस के अंदर से, उसको आपको डायरेक्ट इक्विटी या तो इक्विटी रिलेटेड जो स्कीम्स या तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर 5 साल से ज़्यादा के टाइम हॉराइजन के साथ निवेश करना चाहिए। तो ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और अच्छा सा कैपिटल गेन कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वीडियो से आपको ये जानकारी मिलती है कि अगर आप रिटायर भी हो जाते हैं, आप या तो आपके पेरेंट्स, तो बेसिकली आपको इक्विटी का एक्सपोजर तो कंटिन्यू ही रखना है। तो ही आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और अपना जो फिक्स मंथली इनकम है वो बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको कोई यहाँ पे कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। प्लस मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।